नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद् भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकवद्धातौ सङ्कीर्तनायिकापितरौ कमलाय अताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत् करो करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतें गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तकञ्चन्ये गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। तो सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परम परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला स्वामी प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौरीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में तथा योग्य प्रणाम। आज हम हमारे साथ राहुल विश्वास या फिर जो शिवास शिवास प्रभु वो भी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। वो वो यहाँ के मायापुर वासी है, मायापुर में रहते हैं और मायापुर में एक स्कूल है, ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा उनका स्कूल, यहीं पे हमारे भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज भी इधर पढ़े थे और बहुत सारे हमारे गुरु वैष्णव के आचार्य भी यहाँ पढ़े थे। तो उसी स्कूल से हमारे जो श्रीवास प्रभु है राहुल विश्वास भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, इसी मायापुर के निवासी है। और वो स्कूल इतना अच्छा है, वो बता रहे हैं कि उस वाले स्कूल में संस्कृत के श्लोक, भगवद गीता का श्लोक, और ऐसा स्कूल है, ये तो अभी तो ये इस्कॉन तो अभी शुरू हुआ है या जो भी है, लेकिन ये स्कूल तो बहुत पुराना स्कूल है, भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत पुराना। और ऐसा स्कूल है कि इधर एकादशी के दिन एकादशी प्रसाद मिलता है, प्याज लहसुन भी स्कूल के में नहीं है, भगवान का प्रसाद ही भोग ही मिलता है। और साथ साथ भगवत गीता का पाठ, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो लोग भी पढ़ने आते हैं और वो लोग भी पढ़ते हैं, कोई कोई पढ़ते हैं, कोई कोई नहीं पढ़ते हैं। जैसे आज न्यूज़ में कोई आया कि कोई केरला का कोई दो मुसलमानों ने रामायण पढ़ के, रामायण का कोई कॉन्टेस्ट है उसको उन्होंने जीता। यद्यपि वो लोग बोल रहे थे कि राम जी कोई महान पुरुष है, राम जी से कोई शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ तो स्वीकृति है, कुछ तो उनकी आस्था है, कुछ तो हम कर रहे हैं। और खासकर जो श्री मायापुर धाम के जो वासी है, यहाँ सभी लोग भगवान के ही भक्त हैं।
कौन सरकार है, कौन विश्वास है। बहुत सारे सरकार है वो भी मुसलमान है, बहुत सारे विश्वास भी मुसलमान है, अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे। और ये सब जो चांद काजी, हम लोग जानते हैं कैसे चांद काजी जो थे, कृष्ण के मामा कंस, कृष्ण के मामा कंस के ही, उनके ही तत्व जो चांद काजी है, तो वही चांद काजी यहाँ पे है, आए हैं निमाई के मामा के रूप में। और वो जो चांद काजी को साक्षात शिला श्री नरसिंह देव के दर्शन होते हैं, और फिर कैसे उनको निमाई पंडित का दर्शन होता है, उनके साथ वो शास्त्रार्थ करते हैं। और उन्हीं के जो वंशज है वो सब भक्त है, और वो लोग सब यहीं पर सेवा करते हैं। इतना सुंदर, अभी जो इस्कॉन का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, वहां पे सैकड़ों मुसलमान कारीगर भी वहां पे काम कर रहे हैं, भगवान का मंदिर बना रहे हैं, भगवान का मूर्ति बना रहे हैं, भगवान के डीटीज को कर रहे हैं, कार्व कर रहे हैं। हमारे श्री वृंदावन धाम में भी इतने सारे जो ज्वेलरी बनाते हैं, खासकर जो राजस्थान से जो मूर्तिकार है, बहुत सारे लोग, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन सबका कृष्ण के प्रति आस्था है। तो इसी मायापुर धाम से श्री राहुल विश्वास भी जुड़े, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। तो आज हम लोग झूलन यात्रा के बारे में, आज हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से इनके मर्म को समझेंगे। क्योंकि जैसा जैसा हम लोग सुन रहे थे, कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे यहाँ भी इस्कॉन में भी फेस्टिवल है, हो रहा है, बहुत सुंदर से झांकी लगा है, सुंदर लाइटिंग है, बाहर जो प्रसाद का ठेला भी लगा है। आज तो एकादशी है, लेकिन कल वहाँ पे गोलगप्पे के भी ठेले बैठेंगे, बाकी सारे फास्ट फूड का भी ठेला बैठ जाएगा। सब लोग जा भी रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मर्म क्या है, क्या भाव क्या है, किस भाव से हमें इन सारे फेस्टिवल्स को मनाना चाहिए। श्री रथ यात्रा क्या है, हीरा पंचमी क्या है, हरियाली तीज क्या है, ये झूलन यात्रा फेस्टिवल क्या है। किन किन भाव से इन आचार्योपाद पाद ने इन सारे फेस्टिवल्स को मनाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। उन सारे गूढ़ रहस्य, जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स है, जैसे भजन रहस्य हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रहस्य, इन सारे रहस्य को अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो फेस्टिवल बस एक आंखों का एंटरटेनमेंट होगा कि बहुत सुंदर लाइटिंग, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, बहुत सुंदर देख के आए। और इसके लिए हृदय में भजन तो भगवान के प्रति भाव तो डेवलप करना ही पड़ेगा। और ये सब हमारे शिला रूप गोस्वामी पाद द्वारा इन सारे भाव को वर्णित किया गया। कल रूप गोस्वामी जी का तिथि है, तो हम लोग उनके बारे में श्रवण करेंगे। जैसे कल हम लोग सुन रहे थे प्रभु जी से कि महाप्रभु कौन से दो कारण है इसके लिए इस संसार में आते हैं। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन। तो सबसे पहले प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन। भगवान कृष्ण जब वृंदावन धाम में आए, ब्रज लीला किया, उन्होंने दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, उनको लड्डू समझ के बहुत लोगों ने उनको स्वाद लिया। जो ब्रज भक्त, जो ब्रजवधु है, गोपियों ने कृष्ण का स्वाद लिया। माता जशोदा ने वात्सल्य रस का पूरा स्वाद लिया। सुबल, मधुमंगल, उज्जवल, श्लोक कृष्ण आदि, श्रीदाम आदि ने सखा रस का आनंद लिया, उनका उन्होंने स्वाद लिया। ऐसे सभी भक्तों ने। लेकिन जैसा हम लोग बार बार सुनते हैं गुरु वैष्णवों से कि रसगुल्ले का स्वाद सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन रसगुल्ला
का स्वाद क्या है ये रसगुल्ले को कैसे पता चलेगा, अगर रसगुल्ले को अपना स्वाद देखना है। तो इसीलिए प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, वो अपना ही रस को, प्रेम रस को निर्यास करने के लिए, आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आते हैं। वो उनका आंतरिक कारण है कि राधा रानी की महिमा, राधा रानी क्या स्वाद ले रही है, और श्रीमती राधा रानी का क्या मधुरता है, इसको इसको स्वाद लेने के लिए, कि कृष्ण में क्या ऐसे मधुरता है जो केवल राधा रानी ही उसका स्वाद ले सकती है। तो इसलिए प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारन, রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতु হইতে इच्छारो उद्गम। बोलने এই দুই हेतु होइते इच्छारो उद्गम, ये दो कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। ये दो कारण के कारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यहाँ पे कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं ये रसिक शेखर कृष्ण है, अखिला रसामृतु सिंधु है। सिंधु मतलब स्वागर, सागर, सभी रसों के उद्गम क्षेत्र है कृष्ण, और रसिक शेखर कृष्ण, और बहुत परम करुण है। क्यों ऐसा परम परम करुण है? क्योंकि यद्यपि वो आ तो रहे हैं प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, खुद उस प्रेम रस निर्यास को आस्वादन करने के लिए, कि सब लोग जो रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं, रसगुल्ले का क्या स्वाद है, मेरा क्या स्वाद है, उसको निर्वास करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो परम करुण है। क्यों? क्योंकि राग मार्गे भक्ति लोके कोरिते प्रचारन, साथ ही साथ ये जो राग मार्ग की भक्ति है, कल हम लोगों ने जो सुना, उसको भी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वो रसिक शेखर है और परम करुण है। कौन है ये रसिक शेखर और परम करुण कौन है? नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, है ना। ये नमो महावदन्नाय है। क्यों है नमो महावदन्नाय? क्योंकि इसलिए है, कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतक्षे नम, इसलिए श्री चैतन्य देव, गौरांग देव इस धरातल में आते हैं। तो इसलिए आज हम लोग तो इन सारे रसिक वैष्णव किस कारण से महाप्रभु आते हैं, और महाप्रभु ने इन झूलन यात्रा को किस प्रकार से फॉलो किया, हमारे आचार्योगण जो महाप्रभु के जो पार्षद है, उनके अनुयायी के जो आचार्योगण है, वो लोग कैसे इस झूलन यात्रा को कौन से भाव से पालन करना है, उन्हीं के अनुरूप राग मार्ग भक्ति करिते प्रचारन। और राग मार्ग भक्ति क्या है? रागात्मिका जनों के अनुगत्य में, रागात्मिका जन जैसे हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, ये लोग जो रागात्मिक जन है, और रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन रागात्मिक जनों के अनुगत्य में। तो इसलिए वो लोग कैसे हमें झूलन यात्रा फेस्टिवल फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके अनुरूप हम लोग इन फेस्टिवल को मनाएं। अदरवाइज इट विल बी एंटरटेनमेंट। हम लोगों ने आज इस्कॉन के झूलन यात्रा करने गए, बहुत सुंदर वहां पे झांकी है, बहुत सुंदर से वहां पे झूला लगा है। कल हमारे जो श्रीवास प्रभु प्रभु है, वो उसका वीडियो भी बनाएंगे और भेजेंगे आप लोगों को। आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे मठ में, गोड़िया मठ में, किस तरह से ये झांकी बनाया गया है। तो इस झूलन के पीछे उत्सव क्या है? ये जो 5 दिन का उत्सव है, उत्सव के पीछे क्या है इसका कारण? हम लोग जैसे जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले हरियाली तीज, क्योंकि कुछ दिन पहले गर्मी का मौसम था, है ना, कुछ हफ्तों पहले, और भीषण गर्मी से जो सभी पशु पक्षी
अपेक्षा करते हैं कि कब ये भीषण गर्मी, कब बारिश का बूंद आएगा। भक्तों के लिए भीषण गर्मी क्या है? भक्तों के लिए भीषण गर्मी है भगवान का विरह, खासकर गोपियों का। गोपियों का भीषण गर्मी है भगवान का विरह। उनको इस गर्मी ठंडा से कोई ये नहीं, ऐसे तो वृंदावन में हमेशा बसना। तो भीषण गर्मी के कारण जब हल्का हल्का बारिश का बूंद जब वहां पे गिरता है, जब श्रावण का महीना आता है और सुंदर हवा बहता है, सुंदर सुंदर पुष्प वहां पे खिलते हैं, बेली, चमेली, जूही, माधवी, अलग अलग पुष्प, खासकर वृंदावन में हम लोग देखेंगे। वृंदावन में भी और इस गुप्त वृंदावन में भी, खासकर ये जो श्री नवद्वीप मंडल धाम है, ये तो गुप्त वृंदावन धाम है। स्वयं श्रीमती राधिका ने अपने हाथों से इस धाम को सजाया है, निखारा है। श्रीमती राधिका के हस्त कमल से जो 8 कमल है और बीच में जो अंतर्दीप है, ये 9 दीप मिलके 9 दीप, और वहां पे श्रीमती राधिका के अश्रुपात से, उनके प्रेमाश्रु से उन्होंने इस नवद्वीप मंडल की स्थापना की है। इसलिए इसको गुप्त वृंदावन। तो वृंदावन धाम में और इस गुप्त वृंदावन धाम में, इस गुप्त वृंदावन धाम में भी हम लोग देखते हैं चारों तरफ पुष्प, सुंदर और अलग अलग पक्षियां, वृंदावन में भी और गुप्त वृंदावन में भी। यहाँ भी हम लोग सुनते हैं, हाँ, पक्षियां यहाँ पे सुंदर मधुर स्वर करती रहती है, आवाज करती है। और जब इस प्रकार से जब हरियाली थी, इस प्रकार से जब बारिश का मौसम आता है, एक बहुत ही फेस्टिव मूड होता है। क्योंकि इतने भीषण गर्मी के बाद अचानक से अगर काले बादल बादल आ जाए, तो हम लोग देखते हैं ना कैसे मोर भी नाचने लगते हैं। कि अचानक से भीषण गर्मी और एकदम से काला बादल हो गया, मौसम ठंडा हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी करके मौसम में एक ठंडी हवा लहर रही है। लेकिन जो भक्त है, जो गोपियां है, उनके हृदय में क्या चल रहा है? क्योंकि भगवान की बहुत सारी जो गोपियां हैं, खासकर श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, ये सब अलग अलग गांव से है, ब्रज के अलग अलग गांव से ये लोग हैं। जैसे श्री ललिता सखी ऊंचा गांव से, सुदेवी सखी सुनहरा गांव से, चिकसौली गांव से, चित्रा सखी, अलग अलग गांव ऐसे हैं जो ब्रज के, बरसाना गांव के, बरसाना, नंदगांव, जावट, इन इन सारे गांव के, नॉट जावट, बरसाना गांव के आसपास ही सब है। आसपास ही सारे छोटे छोटे गांव हैं। जैसे ब्रज में हम लोग जब जाते हैं बरसाना करने, वहीं से थोड़ा दूर में ऊंचा गांव श्री ललिता साखी का। एक और गांव है धबराव, धबराव गांव, जो श्री तुंग विद्या सखी का गांव है, हमारे श्री प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर पाठ का। तो अलग अलग विलेजेस है। अभी इन सब विलेजेस से सभी अपने ससुराल में हैं। लेकिन जब इस तरह का मौसम होता है, ऐसा फेस्टिव मौसम आता है, तो सभी गोपियों के हृदय में बहुत विरह उत्पन्न होता है कि कब वो अपने प्रेयसी से मिले, कब वो श्री ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण के कब वो दर्शन करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि हर साल जब श्रावण का महीना आता है, भाई दूज का महीना आने वाला है, अभी भाई दूज का दिन आने वाला है, तो सभी भाई अपने बहनों को लेके अपने अपने, जो उनका जो बाबा का घर है, बाबा और माँ का जो घर है, वहां पे लेके जाते हैं।
लेकिन सारे ब्रज गोपियों जो है उनके हृदय में है कि ये इसी बहाने से कब होगा और कब हम लोग अपने 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 घरों में जाएंगे और कृष्णचंद्र के हमारे हमें दर्शन होंगे। यही उनके मन में उत्कंठा है, इन सारे ब्रजगोपियों के इसमें। वीरोकंठिता नायिका, ऐसे बहुत सारे नायिकाएं हैं ना, उनमें से एक नायिका होते हैं वीरोकंठिता, वासक सज्जा कंठिता, ऐसे नायिका। तो इनके में बहुत उत्कंठा है कृष्ण से मिलने की। तो यहाँ पे अभी सभी के भाई आ गए हैं और लेके गए हैं, लेकिन अभी श्रीधाम नहीं आए। जैसे कल हम लोगों ने प्रभु जी से सुना, जब वो श्रीधाम आते हैं तो राधा रानी के ऐसा लगता है कि उनको जान में जान आई है अभी, और श्रीधाम को देख के एकदम भाई के साथ एकदम फिर अपने बरसाना जाते हैं। और बरसाना के बाउंड्री पे गांव के बाहर आके श्री विश्वानु जी वहां पे खड़े हैं कि कब हमारी लाडली जी आएगी, क्योंकि विश्वानु नंदिनी विश्वानु जी के बहुत ही प्रिय श्रीमती राधिका। और वो अपने बाबा को दूर से देखते ही सभी लोग एकदम अश्रुपात करके सभी लोग का मिलन होता है, और फिर श्रीमती राधिका अपने बाबा के घर में आते हैं। अभी बाबा के घर में तो विश्वानु जी, कीर्तिदा, श्रीदाम, ललिता, विशाखा, सभी सखियों से तो मिलन हुआ, लेकिन अभी उनके हृदय के नयन श्री कृष्णचंद्र से कब मिलना होगा। इसीलिए इस झूलन फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। श्रीमती राधिका के स्वागत में विंदा देवी ने, ललिता, विशाखा, सभी ने सुंदर कुंज वहां पे बनाए हैं, और कृष्णचंद्र वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्रीमती राधिका आएंगे। इसके बारे में बहुत सुंदर गोस्वामी पादों ने अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बहुत सुंदर से वर्णन किया हुआ है। किस प्रकार से ये कुंज, जो आप लोग ये फोटो देख रहे हैं, किस प्रकार से ये कुंज बनाया जाता है। इन सारे कुंजों में तरह तरह के कुंजन यहाँ पे रहते हैं। खासकर ये जो कुंज, ये जो झूलन है, जो झूला है, ये झूला झुलाया जाता है कदम के वृक्ष में। ब्रज में ये दो वृक्ष बहुत प्रमुख है, एक कदम का और एक तमाल का। तमाल कालो कृष्ण कालो, तो तमाल का वृक्ष भी काला है, और कृष्ण भी काला है। इसलिए कभी कभी श्रीमती राधिका को जब बहुत विरह होते हैं, वो तमाल के वृक्ष वृक्ष को ही आलिंगन कर लेती है। और तमाल के वृक्ष का जो टेक्सचर है वो भी कृष्ण के तरह है। हमारे इस्कॉन वृंदावन में भी एक तमाल वृक्ष है, और हमारे पूरे ब्रज में है। और राधिका का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कदम का वृक्ष। तमाल जो वृक्ष है वो बहुत वीक है, उसमें झूला झूल नहीं सकता, लता की तरह है। लेकिन जो कदम का वृक्ष है हम लोग देखते हैं एकदम स्ट्रांग है, क्योंकि राधिका, श्रीमती राधिका जो है वो हमारे आश्रय भगवान है। कृष्ण विषय भगवान, राधिका आश्रय भगवान, आश्रय तत्व। हमारे गुरुदेव भी श्रीमती राधिका के रिप्रेजेंटेशन, नित्यानंद प्रभु के भी रिप्रेजेंटेशन और श्रीमती राधिका का भी रिप्रेजेंटेशन है वो। नित्यानंद शक्ति से वो सारे जीवों को इस भौतिक कर्म जाल से लेके भगवान के चरणों में ला रहे हैं। लेकिन राधिका की शक्ति से
राधिका का वो सेविका है हमारे गुरुदेव, तो इसलिए वो सारे जीवों को श्रीमती राधिका के सेवा में लगाते हैं, इसलिए वो राधा रानी के भी रिप्रेजेंटेशन है। राधा रानी उनके स्वामिनी है, तो इसलिए हमारे गुरुदेव भी बहुत, हमारे गुरु वर्ग, जब हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, सभी गुरु वर्ग, रूपानुगा गुरिया गुरु वर्ग, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति वेदांत शिला नारायण महाराज, भक्ति वेदांत शिला स्वामी प्रभुपाद, सभी सभी गुरु वर्ग, वो भी बहुत स्ट्रांग है अपने शिष्यों का भार उठाने के लिए। और श्रीमती राधिका भी कदम के वृक्ष, नॉट ओनली स्ट्रांग शिष्य, कृष्ण का विरह सहने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए कदम जो है इतना स्ट्रांग है। तो इस कदम के वृक्ष में झूला झूला लगता है। तो सबसे पहले वृंदा देवी ये जो पेड़ है, इस पेड़ में नाना प्रकार के रत्न जड़ित रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रत्न, और उसमें तरह तरह के, उस पेड़ में तरह तरह के पक्षियां उस पेड़ में रहेंगे। और उस पेड़ के अलग अलग जगह में ही चामर, अम, फल, फूल, सब कुछ उसमें रहता है। और इन सारे पेड़ों के बीच में ऐसे बहुत सारे पेड़ रहते हैं, ऐसे कल्पतरु के समान, क्या बोलते हैं, समान ऊंचाई के। और उन सारे पेड़ों के का जो घिरा हुआ जगह है, बीच में एक सुंदर सोने का एक सिंहासन बैठता है। और उस सुंदर सोने के सिंहासन में भी, सोने के सिंहासन के ऊपर एक सुंदर सा एक कुंज बनाया जाता है। और उस कुंज के 4 दरवाजे होते हैं, और चारों दरवाजे में हरिचंदन के पेड़ वहां पे लगाए जाते हैं। और उस पेड़ों के बीच में, कुंज के अंदर, एक झूला लगाया जाता है। ये वृंदा देवी और सभी अम, सखियां मिलके ये कुंज को बनाती है राधा कृष्ण को झुलाने के लिए। और ये जो रस्सी है, ये रस्सी भी कोई नॉर्मल रस्सी नहीं होती, वो भी सोने की रस्सी, सुंदर एकदम सोना जड़ित, रत्न मुक्ति मुक्ता सब जड़ित ये रस्सी होती है। और इस ये जो सेंटर में जो कुंज रहता है, बीच बीच में जो कुंज रहता है राधा कृष्ण के, इसके सभी तरफ सभी गोपियों का भी अपना अपना कुंज रहता है। जैसे चारों डायरेक्शन में जब राधा कृष्ण इस प्रकार से कुंज जब ऐसे झूलते हैं, तो सभी गोपियों का भी अलग अलग कुंज है। और उसमें अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे, सभी गोपियों भी अपने अपने कुंजों में इसी प्रकार से उसको सजा के रखते हैं। और इसी के बीच में जब ये जो झूलन जब होता है, शाम शाम के टाइम, सुबह नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग गए थे इस्कॉन में, 5:30, 6:30, 8 बजे वो झूला झूला झुलाया जाता है। क्योंकि रात के रोशनी में, आज एकादशी है, रात के रोशनी में ये जो कुंज है ना, ऊपर जो कुंज है, कुंज मतलब पत्ते से, लताओं से कुंज बनाया हुआ, एक अम्ब्रेला की तरह, छत की तरह, उसमें छोटे छोटे ऐसे छिद्र भी होते हैं, छेद भी होते हैं, थोड़ा गैप होता है बीच बीच में। और वहां से जब चंद्रमा की रोशनी जब गिरती है, सुंदर चंद्रमा की रोशनी, तो ऐसा प्रतीत प्रतीत होता है कि कोई सुंदर एक पार्टी एटमॉस्फेयर, सुंदर चंद्रमा की रोशनी कुंजों से घुसते हुए, और वहां पे अलग अलग तरह के फूल रहते हैं, और फूल पत्ते, तो जो चंद्रमा की रोशनी का
जो आभा है वो भी अलग अलग रंग के हो जाते हैं। और इन सारे, जब चंद्रमा की रोशनी जब गिरती है और सुंदर मंद मंद हवा भी बहती है, और जब हवा बहती है तो वो पत्ते भी हिलते हैं, ऊपर जो कुंज का जो ऊपर का छत है। और जब पत्ता हिलता है तो चंद्रमा की रोशनी जब उससे गिर रही है तो वो चंद्रमा की रोशनी भी हिल रही है। ऐसा लगता है कि एक रोशनी, जैसे आजकल हम लोग लेजर लाइट्स देखते हैं, है ना, कैसे वो लाइट्स ऐसे हिलती रहती है जमीन पे। तो उस प्रकार से चंद्रमा नेचुरल, ये तो लेजर लाइट्स तो आर्टिफिशियल होके बैटरी और एलईडी से हो रहा है। ये कितना सुंदर नेचुरल एटमॉस्फेयर ये वृंदा देवी ऐसा डेकोरेट करती है। और वहां पे जब वो ऐसे हिलता है तो ऐसा लगता है कि अ, जो ब्रज की माटी में अलग अलग रत्न वहां पे घूम रहे हैं, और उन सारे रत्नों को पकड़ने के लिए वहां के जो सुंदर खरगोश है, सुंदर हिरन है, सुंदर मोर है, वो उन रत्नों के पीछे भागते रहते हैं। जो सुंदर जो लाइट गिर रही है चंद्रमा से, उनके पीछे वो लोग भाग रहे हैं और हिलते रहते हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। अभी तो कृष्ण आए नहीं है, अभी कृष्णचंद्र आए नहीं है, अभी बस ये अरेंजमेंट हो रहा है। ये पूरा प्रसंग अगर हम लोग सुनेंगे तो रात भर हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये तो सुंदर यहाँ पे ऐसा बनाया गया। और सारी गोपियां जो है सुंदर अलंकार वस्त्र पहन के इस झूलन फेस्टिवल में आती है। उनके पैरों में सुंदर नुपुर लगे रहते हैं। और वो जब, जैसे कहते हैं वृंदावन में कुछ बोलना भी गायन है, वहां पे चलना भी नृत्य है। सब कुछ वहां पे गायन है और नृत्य है, सब कुछ। क्योंकि वेदों की धारा भी इन गोपियों के जो नुपुर है उन्हीं के ध्वनि से आई है। तो इस प्रकार से जब सारी गोपियां वहां पे चल रही है सुंदर अलंकार करके, नुपुर बस उनके पैरों में नहीं है, उनके कमर में भी बेल्ट में अलग अलग तरह के अलंकार है, उनके कर्ण में भी अलग अलग अलंकार है, माथे पे भी अलंकार है। ये सब अलंकार से जब वो लोग चलते हैं तो एक सुंदर संगीत वहां पे बढ़ता रहता है। तो लाइट शो भी हो गया, संगीत शो भी हो गया। और इसमें पास में पास में जमुना जी है, और वहां पे सुंदर तालाब भी है। वो तालाब में जब सुंदर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा का आभा उस तालाब में गिरता है, और उस तालाब में गिरने के कारण उसकी रोशनी से पूरा जो कुंज है वो, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, देर इज नो आर्टिफिशियल लाइटिंग, सब सुंदर दिव्य सब अरेंजमेंट है। तो वो जो चंद्रमा के लाइट से जो तालाब है, वो तालाब भी बहुत सुंदर एकदम दिखता है। और वहां से सुंदर ठंडी ठंडी हवा आती है, और उस तालाब में राजहंस, एकदम सफेद बड़े बड़े राजहंस उस तालाब में घूमते हैं, और इस कुंजों के चारों तरफ वो लोग घूमते रहते हैं। और इस झूलन उत्सव को और भी सुंदर करने के लिए आकाश में, ब्रज के आकाश में सारे गंधर्व है, सिद्धास है, चारणस है, किन्नर है। जैसे हम लोग जानते हैं माता सरस्वती भी गंधर्वों के राज में रहती है, क्योंकि गंधर्व कौन है? ये संगीतकार है, भगवान के ही शक्ति से। संगीत का मतलब क्या है? संगीत का मतलब है कैसे राधा कृष्ण की सेवा की जाए। जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत है, जो साउथ इंडियन संगीत है, अलग अलग तरह के संगीत है, इन सारे संगीत का एक ही
लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। और आप इन संगीत के पीछे का रूट्स आप देखेंगे, सारे कृष्ण का ही संगीत है। जैसे कालिया नाट्य, धरन, अलग अलग कृष्ण कैसे, गोपियों और कृष्ण का नृत्य, कृष्ण के ऊपर ही सारे संगीत के जो ताल है, नृत्य के जो पैटर्न्स है, रिदम है, सारे कृष्ण को ही दर्शाते हैं, कृष्ण गोपियों का अलग अलग तरह के। तो इस प्रकार से जब इतना सुंदर, जब नीचे इतना सुंदर माहौल बनता है, तो ऊपर जितने भी सिद्धास है, विद्याधरस है, चारण है, किन्नर है, वो इतना सुंदर वीणा बजाते हैं, इतना सुंदर मृदंग, तबला। ये मृदंग भी हम लोग जानते हैं, ये मृदंग भी देवताओं का इंस्ट्रूमेंट है। ये मृदंग पहले तीन तीन मुखी मृदंग हुआ करता था। इस मृदंग के तीन मुख थे, साइड में दो और सामने एक, क्योंकि देवताओं के चार हाथ होते हैं, तो वो चार हाथों से ये तीन मुख को बजा सकते थे। क्योंकि सामने का जो मुख है वो दो हाथों से बजाएंगे, और दूसरे दो हाथों से लेफ्ट और राइट। लेकिन जब यहाँ के राजा जब देवलोक में जाके सीखने गए, तो देवताओं ने बोला नहीं, हमें कर दो, तो वो अलग ही है। लेकिन ये मृदंग भी, सारे देवता लोग मृदंग भी बजा रहे हैं, सुंदर करताल, वीणा, अलग अलग के जो वाद्य यंत्र है, सुंदर म्यूजिक का एटमॉस्फेयर है। और साथ में सारे गोपियों का जो घुंघरू है, उनका जो नुपुर है, उनके अंग वस्त्र है, उन सब से इतना सुंदर वहां पे ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो रहा है कि ऐसा ऑर्केस्ट्रा आपको न्यूयॉर्क सिटी का जो रॉयल ओपेरा हाउस है, वो सब इससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मांड का कोई भी म्यूजिक उससे कंपेयर नहीं हो सकता। इतना सुंदर वहाँ का लाइटिंग है, इतना सुंदर वहाँ का ऑर्केस्ट्रा है, इतना सुंदर वहाँ का ठंडा एटमॉस्फेयर कंट्रोल है। राजहंस है, डियर है, खरगोश है, पक्षियाँ है, कुकू बर्ड्स है, अलग अलग तरह के बेली, चमेली, जुई, अलग अलग तरह के पुष्प है, और बीच में उनका झूला है, और चारों तरफ गोपियों का कुंज है। और इस प्रकार से झूलन उत्सव का जो स्टेज है, ये भगवान की लीला शक्ति वृंदा देवी, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है ना, योग माया शक्ति, एक है महामाया और योग योग माया। महामाया तो हम जानते हैं माता दुर्गा, और योग माया जो है भगवान की लीला शक्ति है। भगवान के समस्त प्रकार के लीलाओं का आयोजन इन लीला शक्ति द्वारा ये आयोजन किया जाता है। लेकिन कोई कोई जब विशेष उत्सव होता है, जैसे झूलन हो गया, वसंत रास, शारदीय रास, अलग अलग प्रकार के रास, उनमें उनके जो प्रतिष्ठाती देवी है वो उसमें आते हैं, उनके भी एक्सपेंशन, और खासकर वृंदा देवी, इन सारे इसमें उनमें उनका भी विशिष्ट स्पेशल ये रहते हैं। वहां पे लीला शक्ति भी, जो योग माया शक्ति भी वहां पे नहीं आती। वहां पे वृंदा देवी और बहुत प्रेम पूर्वक सारी गोपियां इस सारे स्थान कर रहे हैं कि कब हमारे कृष्णचंद्र आएंगे, यहाँ पे विराजेंगे, और फिर श्रीमती राधिका आएंगी। इनके बारे में हम लोग कल, या कल तो रूप गोस्वामी जी का तिथि है, कल हम लोग रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। और श्री गौरीदास पंडित का भी तिथि है। गौरीदास पंडित जो अभी ये श्री मायापुर, नवद्वीप मायापुर धाम का एक स्टेशन पहले ही कालना स्टेशन है, तो गौरीदास पंडित का तिथि है। और श्री गोविंद दास का भी कल तिथि है। उन इन इन सब आचार्य गणों गणों का कल तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम लोग कल श्रवण कर देंगे। आज समय हो गया, कल सुबह बहुत सारा कार्यक्रम है। तो अ, अभी झूलन फेस्टिवल तो रहेगा 5 दिन, 13 तारीख तक। तो वी हैव टाइम टू हियर अबाउट दिस झूलन उत्सव। अभी तो स्टेज बन रहा है, लेकिन कल हम लोग रूप गोस्वामी के ऊपर हम लोग सब श्रवण करेंगे, और फिर परसों से फिर इस झूलन फेस्टिवल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर अगर कोई भक्तों का कोई
प्रश्न है, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।